Hello students, how are you all? Welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we are going to continue our chapter number 6, that is dissolution of partnership firm, and we will discuss today the topic settlement of accounts on dissolution. Till now we have taken two classes. In the first class we have understood the meaning of dissolution of partnership firm and partnership. There we have studied that dissolution of partnership फर्म में क्या होता है कि फर्म क्लोजेस डाउन हो जाती है और बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है और बिजनेस चलता रहता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होने के टू वेज होते हैं, विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट एंड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, और हमने यहाँ पे पढ़े थे सेक्शन 41 से लेके हमने 45 तक सेक्शन स्टडी किए थे। और रिकॉन्स्टिट्यूशन में आपका आ जाता है admission, retirement, death, amalgamation and change in profit sharing ratio. In today's class we will learn how the accounts will be settled if the firm is dissolved. So let us have a look. According to section 48, 49 and 55 of the Partnership Act specify the mode of settlement of accounts on the dissolution of the partnership firm. As you know that CBSE has introduced 20 marks MCQs, so you must know the sections under which section the accounts on dissolution will be settled. So your options will be section 48, 49, 55. Okay, so what are those provisions? First of all, the amount of loss including the deficiency of the capital shall be paid out of the profits, next out of the capital, and lastly if necessary will be realized from the partners in their profit sharing ratio. मीन्स कि अगर कोई भी लॉस हो रहा है और क्या कोई भी कैपिटल की डेफिशिएंसी हो रही है तो सबसे पहले वो कहाँ से दी जाएगी, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, देन आउट ऑफ द कैपिटल, एंड देन इट विल बी रियलाइज फ्रॉम द पार्टनर्स। तो ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि जब भी आपको लॉस होता है तो कहाँ से रिकवर करेंगे, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिकवरी। ठीक है, तो कहाँ से रिकवर करेंगे, फर्स्टली आउट ऑफ प्रॉफिट, देन आउट ऑफ कैपिटल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको आउट ऑफ कैपिटल दे देंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट दे देंगे, और आपसे पूछेंगे आउट ऑफ पार्टनर्स। तो आपको ये सीक्वेंस में लगाना होता है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट, देन आउट ऑफ कैपिटल एंड देन रियलाइज फ्रॉम पार्टनर्स। 1 मार्क में आपको 4 सेक्शंस दे देगा, आपको 48, 49, 55 या ऑल ऑफ अबोव, ठीक है, या कोई और सेक्शन दे देगा तो आपको बताना है, तो आपको ये लर्न रखना है। ठीक है, देन आपका आता है अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स। हम जब बिजनेस को बंद कर रहे हैं तो हम हमारी सारी असेट्स को बेचेंगे, बैलेंस शीट में तो लिखेंगे नहीं, हम उन सारी असेट्स को बेचकर हमें मनी मिलेगा। वी विल सेल ऑल द असेट्स and the amount received by the selling of assets will be given to the person. So how we will give it and how, what is the order? So बेटा what is the order? जब भी आपने एसेट को सेल की तो आपको जो अमाउंट मिला वो सबसे पहले तो आप आउटसाइड फर्म के डेब्ट्स को चुकाओगे, ठीक है, बाहर वालों को दोगे, थर्ड पार्टी को दोगे। सबसे पहला काम, आपके बिजनेस के एसेट सेल हुई तो आप सबसे पहले किसको दोगे, थर्ड पार्टी को पेमेंट करोगे। देन आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट जो बच गया उससे अब पार्टनर के लोन दोगे। पहले थर्ड पार्टी को सेटल किया, सेकंड नंबर पे पार्टनर का लोन, फिर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, एंड इफ सम अमाउंट रिमेन्स तब वो पार्टनर से बांटी जाएगी। तो ये आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है ऑप्शन से 1 2 3 4 4 2 3 1 जैसा भी। तो आप क्या बताओगे, सबसे पहले तो थर्ड पार्टी के लोन सेटल होते हैं, फिर पार्टनर का लोन सेटल होता है, फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सेटल होता है, और फिर पार्टनर्स को अगर कुछ बचता है तो वो मिल जाता है। पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट्स एंड सेपरेट डेब्ट्स। अगर फर्म के डेब्ट हैं या सेपरेट डेब्ट्स हैं, फर्म के डेब्ट मतलब फर्म के अपने कर्जे हैं, जस्ट एज द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स इज फर्स्ट यूज टू पे द फर्म डेब्ट्स। फर्म के डेब्ट्स को पे पहले करेंगे, अगर कोई सरप्लस अवेलेबल है तो पार्टनर्स को बांटेंगे। इसी तरीके से अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइवेट इस्टेट, इसी तरीके से अगर पार्टनर की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो पहले उसके प्राइवेट डेब्ट्स को पूरा करने में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी हम देखेंगे, अगर फर्म की प्रॉपर्टी है, फर्म की अगर असेट्स हैं तो फर्म की असेट्स को सेल करने पर सबसे पहले हम फर्म के डेब्ट्स चुकाएंगे, और अगर पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, प्राइवेट डेब्ट्स हैं,
तो उन प्राइवेट डेब्ट से पहले हम पार्टनर के पर्सनल डेब्ट को सेटल करेंगे। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा कि किस सेक्शन में अकाउंट्स को सेटल किया जाता है, 48, 49, 55। जब आपको लॉस होता है तो क्या सीक्वेंस बनेगा, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, देन टेकन फ्रॉम द पार्टनर्स। और जो सीक्वेंस है पेमेंट करने का, वो सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज़, फिर पार्टनर के लोन, फिर पार्टनर के कैपिटल, और जो बचेगा वो पार्टनर को। पहले फर्म की प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा, उससे फर्म के डेप्ट चुकाए जाएंगे और कम होने पर पार्टनर से मांगे जाएंगे। और सेपरेटेड डेप्ट के केस में पहले पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी सेल होगी, उसके पर्सनल डेप्ट्स क्लियर होंगे, जो बचेगा वो फर्म के काम आएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।